सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमहूर के साथ मैं हूं मरियम हसन। मसाइल के अंबार में घिरे शहर कराची में सबसे अहम मसला इस वक्त पानी की अदम फराहमी और पानी का शदीद बहरान है और ये बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कराची में आए रोज़ पानी की लाइन फटने या पानी की लाइन में लीकेज के सबब आधे से ज़्यादा शहर को पानी की फराहमी मुतासिर हो जाती है, जिसके बाद करोड़ों लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हुए नजर आते हैं। जबकि कराची का 30% हिस्सा इस वक्त वाटर टैंकर पर ही इन्हिसार कर रहा है। कराची के बासियों का क्या कहना है इस अहम तरीन मसले के बारे में, आइए आपको दिखाते हैं। शहर कायद में पानी का बहरान दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। खुसूसन ज़िला वस्ती, ज़िला शर्की की अगर बात की जाए तो इन अज़ला में पानी जो है वो नायाब से नायाब तरीन होता जा रहा है। खुसूसन ज़िला वस्ती की अगर बात की जाए तो यहाँ के मुत्तहिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पहले किसी ज़माने में पानी लाइनों में जो है वो आया करता था, लेकिन अब यहाँ की सड़कों पर पानी ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ की लाइन्स में पानी जो है वो नहीं होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद के एक इलाके FC एरिया में। यहाँ पर भी एक अरसा दराज से पानी का मसला जो है वो चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर लाइंस में पानी जो है वो नहीं मिलता है। शहरी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मसाइल हैं यहाँ पर पानी के, कब से पानी नहीं आ रहा है, किस तरीके से गुजारा करते हैं आप? पानी तो अभी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ तो कोई रहने के लिए तैयार नहीं होता। ज़्यादातर यहाँ लोग किराए पे होते हैं। अपने घर जो है ना, लोगों को अगर होता है तो यहाँ पे पानी उनका अपना होता है कि वो लाके यहाँ पीते हैं। पीने का पानी का बहुत बहरान है। इस्तेमाल का पानी जो लिया जाता है, खरीदते हैं। DC ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर हर इलाके का, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के जो ना वो रखे हुए थे। अच्छा जी, आप बताइएगा कितना मसला है आपके इलाके में पानी का, कब से पानी नहीं है और कब से आप लोग FC एरिया में रह रहे हैं? मैम यहाँ पर पानी है ही नहीं। यहाँ मसला ये है कि 19 लीटर की बोतल हम प्लांट से भर के लाएं, सिक्योरिटी के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड हम लोग यहाँ रखें, बिजली के लिए सोलर हम लगवाएं। यहाँ ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। यहाँ के यही मसले मसाइल हैं और तकरीबन इस बात को कोई 10 साल से ऊपर हो गए यहाँ पर कि यहाँ से लोग खाली कर करके जा रहे घर में पानी किस तरह इस्तेमाल करते हैं आप? जब लाइन में पानी नहीं है तो घर किस तरीके से जिंदगी का कारोबार चल रहा है? 8-10 बंदों ने इज्तिमाई तौर पे पैसे मिलाकर बोरिंग करवाई हुई है। वही बोरिंग का नंबर आता है। इस घर का काम इस्तेमाल बोरिंग से होता है और पीने के लिए हम लोग प्लांट से पानी लेकर आते हैं। कुछ बुजुर्ग इलाका मकीन है यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, आपके इलाके में कितने टाइम से पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है? किस तरीके से अमूर खानादारी अंजाम देती हैं घरेलू ख़वातीन और किस तरीके से आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर पानी के बगैर गुजर रही है? अभी पानी तो अभी देर है, 8 दिन में आता है, आधा पौन घंटा, 8 दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, वो भी आधा पहले गंदा आता है, फिर आखिर में साफ होता है। पहले फेंकते हैं फिर बाद में भरते हैं, जिससे गुजारा मुश्किल है। पानी नहीं आता, खरीद के पानी डालना पड़ता है। अच्छा जी सर, आप बताइएगा कि कब से ये मसला चलता आ रहा है यहाँ पे? क्या आपने हुकाम को, अफसरान को शिकायतें नहीं की? जी में सब कुछ किया हुआ है, मगर कोई कार्रवाई हो तो जब हो ना, सुनाई हो तो जो हो ना बात, ऐसे कैसे बदलेगा बताओ ना। जब तक सुनाई नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा आगे? देर के हफ्ते में एक घंटे आता है, हफ्ते में 1 दफ़ा। तो क्या उससे पूरा हफ्ता गुजारा हो जाता है? हो जाएगा। कैसे गुजारा आप बताएं, बच्चों को साथ ही कैसे गुजारा हो? अच्छा जी, आप बताइएगा कि किस तरीके से अगर हफ्ते में सिर्फ 1 दिन पानी आ रहा है तो किस तरीके से गुजारा होता है आप लोग? खरीदना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ता है और क्या करना, मजबूरन। अब क्या करें, घर में फैमिली होती है तो पानी तो हर चीज़ घर की ज़रूरत है, इसकी वजह से पैसे खरीदना पड़ता है हमें। ये तो मसला हल होता ही नहीं ना। हुक्मरान को हमने एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ, लेकिन यहाँ को सुनवाई नहीं है।
अंकल, गरीब आदमी खाना खाएगा या पानी खरीदेगा? अरे बहन, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया है इस वक्त। पानी का बहुत बड़ा मसला है। पानी का मसला ऐसा है कि हफ्ते में एक दिन आता है, कभी रात में आता है, कभी सुबह सुबह आया था, मैं पता ही नहीं होता पानी आ गया, और रात को पता नहीं होता कब आता है, कि कब बड़े परेशानी है, काम पे जाए पानी भरा है, यही भी है बड़ा हाल है। शहर कायद में खुसूसी तौर पर ज़िला वस्ती और ज़िला शर्की में पानी का बहरान गुज़िश्ता 10 रोज़ से शहर कायद में जारी था, जो कि गुज़िश्ता रात पानी के वॉल की लीकेज जहां से हो रही थी उसकी मुरम्मत के बाद शहर में पानी की बहाली का सिलसिला जो है वो कल रात से शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए शहर के बेशतर इलाकों की, जहाँ पर टैंकर्स जो हैं के ज़रिए जो है वो पानी फराहम किया जाता है और वहाँ पर लाइन्स का पानी जो है नहीं आता है, उसके साथ साथ पानी के प्रेशर की कमी की शिकायत जो है शहरी अक्सर व बेशतर करते रहते हैं, जिसके सबब उनके घरों तक, उनकी लाइंस तक जो है वो पानी नहीं पहुंच पाता है। क्या वजूहात हैं इन तमाम मसाइल की, जो कराची के शहरी जो हैं वो हर दूसरे दिन जो है वो तजुर्बा कर रहे हैं इन मसाइल का? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाटर कॉरपोरेशन के COO इंजीनियर असदुल्ला खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, बोल जमहूर को आपने वक्त दिया। काइंडली ये बताइएगा कि ये इतने मसाइल हैं शहर कायद में पानी के, आए रोज़ हमारे यहाँ जो है वो लाइन बर्स्ट हो जाती हैं, कभी प्रेशर की कमी आती है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लाइंस में पानी ही दस्तयाब नहीं है, तो इनकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, जहाँ तक अभी आपने कराची यूनिवर्सिटी का जिक्र किया वो तो आपने ख़ुद विटनेस कर लिया था और आपने देख लिया। देखिए, ये हमारी जितनी भी लाइंस हैं, ख़ासतौर पे साइफा 1920 जो है ये 1956 की और 1971 की ये लाइनें हैं, और ये PRCC पाइप जब KDA पाइप फैक्ट्री में बनता था उस ज़माने की हैं, जिनकी सबकी लाइफ जो है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर एक ह्यूज अमाउंट 84 इंच की लाइनें हैं और इसके ऊपर एक ह्यूज अमाउंट जो है वो एक्सपेंडिचर इसका होगा, तो KWSC जो आपसे बिल मिलता है, जो आपसे हम रिकवरी करते हैं, उससे जो है वो मेंटेनेंस का काम तो कर सकता है, लेकिन डेवलपमेंट के काम के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है। जब गवर्नमेंट के पास फंडिंग्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं तो वो ये बड़ी काम जो है उसमें कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखें, अब कराची यूनिवर्सिटी में था वो बड़ी छोटी सी लीक, लेकिन क्योंकि प्रेशर उस लाइन में बहुत होता है, जो 48 इंच की हमारी लाइन आ रही है NEK से और वो जाती है यूनिवर्सिटी रिजर्वायर पे, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा था क्योंकि प्रेशर उसमें ज़्यादा था। वो होल तो बहुत छोटा था, लेकिन उस लाइन को MS को खाली करने के लिए 2 दिन तो सिर्फ हमें डी वाटरिंग के अंदर लग जाते हैं, क्योंकि MS की वेल्डिंग के लिए लाइन का पानी का खाली होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से 2 दिन सिर्फ हमें बैठ के इंतज़ार करना होता है कि जी ये लाइन जो है वो ड्रा हो, वो खाली हो, उसके अंदर से पानी जो है वो ड्रा हो जाए तो हम उसके अंदर वेल्डिंग कर सकते हैं। ये जितना भी टाइम जो हमारा ये 4 दिन लगे, उसके अंदर काम तो सिर्फ 2 ही दिन हुआ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैंने जो कल उसको विटनेस किया, ये काम जो है वो शायद 1 दिन का था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर पानी इतना होता है कि उसको डी वाटरिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इतना टाइम कंज्यूम हुआ। अच्छा, अगर उस लीक को हम अटेंड, अब इसके अंदर जो तकलीफ दे अमल है KWSC के लिए वो ये है कि अगर उस लीक को अटेंड नहीं करते हैं तो मीडिया या पब्लिक जो है वो ये दिखाती है कि जी कराची के अंदर जो है पानी की शॉर्टेज है, और ये देखें इतना पानी जो है ये ज़ाया हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पूरा जंगल है, आपने खुद विटनेस किया था कि वो पूरा जंगल है वहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, वो पानी ज़ाया हो रहा है। अगर हम नहीं अटेंड करते हैं और हम इसको इसी तरह से चलाते रहते हैं कि नहीं यार, क्योंकि 4 दिन का हमें क्लोज़र लेना पड़ेगा या 3 दिन का क्लोज़र लेना पड़ेगा, और अटेंड करते हैं तो नेचुरली 4 दिन का क्लोज़र आएगा। जब क्लोज़र आएगा तो पब्लिक का फिर ये हमसे शिकायत होती है और मीडिया को भी हमसे शिकायत होती है कि जी देखें ये पानी जो है वो कराची का इन्होंने बंद कर दिया है। तो हमारे लिए दोनों तरफ से, दोनों एंड पे हमें ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं अगर करते हैं तो वो पानी ज़ाया की आपकी रिपोर्ट आएगी, और अगर करते हैं तो वो 4 दिन के लिए हमें पानी जो है वो एनी हाउ बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी कोई सोर्स नहीं है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, काइंडली इसमें ये भी ऐड कीजिएगा, जो ये वाटर टैंकर्स हैं, जो पूरा माफिया बन चुका है। एक तरफ आपकी बात सही है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारी सप्लाई कम है पानी की, लेकिन जो ये वाटर टैंकर्स बीच में आके इंडक्ट हो गए हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे कि वो कहाँ से पानी लेके कराची की आवाम को वही पानी बेच रहे हैं? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ अवाम उन्नास के लिए। एक्सक्यूज़ मी।
हमारे जो हाइडेंट्स हैं बेसिकली वो आउटकट्स ऑफ द कराची के ऊपर हैं। हमारा पहला हाइडेंट जो है वो स्टील मिल के पास है, जिसको शेरपा हाइडेंट कहते हैं। सेकंड हाइडेंट जो है वो हमारा लांडी के ऊपर है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है वो सफूरा है, देन नीपा है, और उसके बाद दो जो हैं क्रश प्लांट जिसको कहते हैं हब के ऊपर हमारे मौजूद है। सखी हसन है। सखी हसन पे तो वैसे ही पानी कम होता है तो उसके अंदर शॉर्टेज हमेशा वहाँ पे रहती है और ज़्यादा वो चलता भी नहीं है। तो 18 घंटे का टाइम है, लेकिन मोस्टली वहाँ पे पब्लिक को पानी देना होता है तो हम उसको ऑफ कर देते हैं। सो द लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट ये है कि बेसिकली ये हाइडेंट जो हैं ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं। अब साउथ का जो हाइडेंट है वो है इस वक्त हमारा स्टील मिल के पास, ठीक। स्टील मिल के साथ ही जो एक हमारी ज़मीन है उसके ऊपर ये लगा हुआ है। अब कहाँ साउथ? अब आपका ये सवाल ज़रूर आएगा कि जी साउथ में आप हाइडेंट क्यों लगाते? साउथ में पानी है नहीं तो वहाँ पे हाइडेंट कैसे लगेगा? तो हाइडेंट जो है वो बेसिकली साउथ का वो स्टील मिल के पास है। स्टील मिल से जब अगर आप ये कहते हैं वो हमारा 3 MGD पानी जो है वो ड्रॉ करता है। अगर वो हम बंद कर देते हैं और हम ये सोचेंगे कि ये पानी जो है 3 MGD वो पहुँच जाएगा एक्सक्यूज़ मी साउथ में, तो वो नहीं पहुँचेगा, वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो टैंकर्स हैं ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं ओवर द ग्राउंड। अंडर द ग्राउंड जो पानी जा रहा है, अगर ये मेन 2 हाइडेंट हैं हमारे, लांडी हाइडेंट और शेरपा हाइडेंट, इन दोनों को मैं बंद कर देता हूँ। इन दोनों का पानी जो बचेगा वो 3 MGD एक का बचेगा, 3 MGD तो 6 MGD। क्या ये 6 MGD जो है वो DHA पहुँच जाएगा, श्री जना पहुँच जाएगा, क्लिफ्टन पहुँच जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो बिल्कुल शुरू में ही थोड़ा सा ये आ गया, हम लांडी के पास आएंगे या हम शाह फैसल पे आएंगे या मलीर पे, तो ये पानी वहीं पे कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं। ये तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन इस कि आपके मसाइल अपनी जगह वो बात समझ में आती है, लेकिन असल सवाल ये है कि इन तमाम मसाइल के बावजूद कराची की आवाम को पानी कैसे मिलेगा? ये देखें, हमेशा नेगेटिव बात नहीं, पुरुमीद रहना चाहिए। आपके तवज्जुह से आवाम तक भी बात पहुंचनी चाहिए कि हमारा जो K4 प्रोजेक्ट है उसका अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जो है 60% उसका काम कंप्लीट हो चुका है और रिमेनिंग जो है उसका काम 40% जो है वो दिसंबर 2026 तक की हमें डेडलाइन दी गई है। दिसंबर 2026 तक इंशाल्लाह K4 का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे 260 MGD पानी जो है वो कराची में आ जाएगा। 260 MGD, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% पूरा हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। तो इसको आप अगर देखेंगी तो कराची के शहर के लिए एक खुशखबरी ये ज़रूर है कि दिसंबर 2026 तक जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 260 MGD, तो जो एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा। मुल्क के माशी हब कराची पर हुकाम बाला फौरी तौर पर तवज्जो दें और कराची में जारी तरक्याती मंसूबों को बर वक्त पाए तकमील तक पहुँचाया जाए तो कराची के बेशतर मसाइल हल हो सकते हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट K4 और दूसरा प्रोजेक्ट हब कैनाल प्रोजेक्ट है। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से दावा किया गया है कि साल 2026 दिसंबर तक K4 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद शहर कायद में पानी के मसले को 80% तक जो है हल कर लिया जाएगा। ताहम उम्मीद की जा रही है कि हुक्काम बाला अगर इन प्रोजेक्ट्स को बर वक्त पाए तकमील तक पहुंचाते हैं तो कराची के बासी पानी की अदम फराहमी और पानी की किल्लत के बहरान से बाहर निकल आएंगे। कैमरामैन नज़ाकत अली के साथ मरियम हसन, बोल जमहूर, कराची। बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम बात करेंगे शहर में ट्रैफिक के निज़ाम की। हुकूमत की जानिब से और साथ ही ट्रैफिक हुकाम की जानिब से ई चालान मुतारिफ़ कराया गया है। ई चालान एक जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस हम सामने लाया गया है, जो कि जदीद कैमरों की मदद से चालान होंगे। जो गाड़ियों की नंबर प्लेट होगी उसको स्कैन करेगा कैमरा खुद, और फिर उसी शख्स के जिसके नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी उसके घर वो चालान भेजा जाएगा। पहले मरहले के अंदर जो है वो मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेटों का लगाना, गाड़ियों की नंबर प्लेटें जो है वो नई जारी की गई। उसके साथ जो गाड़ी जिसकी है उसके नाम पर होना लाजमी करार दिया गया। इस मरहले के बाद देखा गया कि शहर के अंदर बड़ी तादाद में लोगों ने गाड़ियों की नंबर प्लेटें हासिल की और उसके बाद जो ई चालान है
उसके लिए हुकूमत की जानिब से सेफ सिटी कैमरे जो लगाए गए, उस सेफ सिटी कैमरों की मदद से वो चालान किए जाएंगे। चालान जो है वो मुताल्लिका शख्स के घर पर जाएंगे। इसी तरह उसके बाद हमने देखा कि ट्रैफिक हुकाम की जानिब से जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जगह जगह रोडों पे नाके लगाकर शहरियों को रोकते थे और उनके चालान किए जाते थे, वो चालान सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है। तमाम ट्रैफिक सेक्शन जो शहर भर में ट्रैफिक सेक्शन है, उन तमाम ट्रैफिक सेक्शन पर मौजूद जो चालान की मशीनें थीं वो वापस ले ली गई हैं। अब सेफ सिटी कैमरे की मदद से जो है वो ई चालान किया जाएगा, उसका नफाज कर दिया गया है। अब हम ये देख रहे हैं कि शहर में जो एक खलबली सी जो मची है शहरियों के अंदर, वो ये है कि चालान की जो रकम है उसको इंतहाई जो है ना वो उसमें इजाफा किया गया है, जिसमें शहरियों में हमने देखा कि अजीब ही तशवीश की लहर दौड़ गई है और उनका कहना है कि बड़ी तादाद में और बहुत ही भारी जुर्माने लगाए गए हैं। इसका मकसद जो है वो हाल ही में IJ सिंध की जानिब से और ट्रैफिक हुकाम की जानिब से एक सेमिनार रखा गया और उसमें ये बताया गया कि चालान जो है वो अगर किसी का 7,500 का चालान होता है और उसने अगर वो 7 दिन में पे नहीं किया, उसके बाद वो चालान की रकम डबल हो जाएगी, 15,000 रुपये तक वो चालान पहुंच जाएगा। इसी तरह 21 दिन के बाद उसकी चालान की रकम जो है वो 30,000 रुपये और 3 महीने तक ना भरने पर लाइसेंस मनसूख और 6 महीने चालान ना भरने पर शनाख्ती कार्ड जो है उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये सख्त कवानीन लाने का मकसद ये कि शहर में जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है और साथ ही जो बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात हैं उसको कंट्रोल करना है। तो आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और शहरियों की भी राय आपके सामने रखेंगे। तो आइए चलते हैं शहरियों की जानिब और उनसे भी उनकी इस हवाले से राय भी जानते हैं। ई चालान के नफाज के बाद अब हम देखते हैं कि जो शहरी हैं उनकी आगाही के लिए भी ट्रैफिक हुकाम की जानिब से मुहिम चलाई गई। अब शहरियों को इस हवाले से कितनी अवेयरनेस है, कितनी उनको इस बारे में मालूमात है, कुछ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइएगा, ई चालान के बारे में आपको पता होगा, ई चालान सिस्टम आ गया है, सेफ सिटी कैमरों की मदद से अब चालान होंगे। क्या कहते हैं, जुर्माने जो रखे गए हैं बड़ी भारी भरकम जुर्माने आयद किए गए हैं, तो इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, जुर्माने जो इन लोगों ने लगाए वो बहुत ज़्यादा लगाए, लोगों के अफोर्ड से बहुत ज़्यादा है, लोगों की सैलरीज इतनी नहीं है, कारोबार नहीं है, इनको चाहिए जुर्माना लगाएं इतना कि बंदा अफोर्ड कर सके। रक्शे वाला, चिंची वाला, मोटरसाइकिल वाला जिसके पास 100 रुपये होते हैं बेचारे के पास पेट्रोल जमा कराने के लिए, वो 3-3 हज़ार रुपये के 5-5 हज़ार रुपये के चालान कैसे भरेगा? उसके घर पे खाने को नहीं है, उसकी तनख्वाह 10-15-20 हज़ार रुपये है, घर का किराया जो है 15 से 18 हज़ार रुपये चला जाता है, बिजली के बिल आप देख लें 8-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं, लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? ये तो लोगों को खुदकुशी की तरफ लेके जा रहे हैं कि लोग आए दिन खुदकुशी कर रहे होंगे, परेशान हो गए इस हालात की वजह से। कैमरे लगाएं, ठीक है, आप सिस्टम को बेहतर करें, आप रोडों का हाल देखें, रोड कैसे हैं, गवर्नमेंट तमाम चीज़ों के बावजूद दे क्या रही है? ऑलरेडी इतने टैक्सेस दे रहे हैं लोग, हर चीज़ आप खरीद रहे हैं, साबुन से लेके ऑयल तक हर चीज़ में आप टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स कहाँ जा रहा है? आया है वो बड़े लोगों के पेट में जा रहा है, क्या वो लोग भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं? आवाम तो दे रही है। आप पीछे से देखिए, पीछे से रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है? एक आम शहरी जो कि बेचारा कमाई 10-15-20 हज़ार रुपये रहा है, उनके लिए आप लोगों ने इस तरह के चालान नाफिज, ठीक है, एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन चालान उनके लिए जो कि अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए आप बढ़ा रखें। जो छोटे हैं, बाइक वाले हैं, चिंची वाले हैं, जो कि बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके लिए आप उसका अमाउंट कम करें, ठीक है, इससे बेहतरी आएगी, लोग थोड़ा सा एहतियात करेंगे सिग्नल वगैरह के ऊपर। लेकिन चालान का एकदम 3-3 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये, 9-9 हज़ार रुपये, शनाख्ती कार्ड की मनसूखी, ये सारे अमाल जो है ये तो लोगों को बहुत परेशान करने के लिए किए गए। इसके अंदर तो लोगों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुमने गरीबों की जेबें काटने के लिए चालान के पर्चे बना दिए कि सेफ कर रहे हैं कराची को, ये सेव कर रहे हैं कि आप इसको खंडर बनाए जा रहे हैं। आप वो देखें, थाने के बिल्कुल सामने गटर उबला हुआ है और महीनों से, ये अभी नहीं कि अभी उबला है, ये महीनों से उबला हुआ है। ये चीज़ उनको नज़र नहीं आ रही गवर्नमेंट को कि यार ये जो है इसको सही करो, ये रोड सही करो। बाकी गरीबों का जो एक 20-25 हज़ार तनख्वाह वाला एक बाइक चलाने वाला है, वो कहाँ से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये चालान भरेगा? वो इनकी जेबों में डालने के लिए वो बेचारा मेहनत कर रहा है। अव्वल तो इंसान जो है हमारे, आप ये देखो कि यहाँ पे बिजली का जो है वो बिल भरना मुश्किल है लोगों के लिए, किचन चलाना मुश्किल है। आप ये हर चीज़ देखनी चाहिए। आप इसको दुबई बना रहे हो तो दुबई जैसा पहले इसको बना लो, उसके बाद दुबई बनाना। ये नहीं कि गरीबों की जेबें काटने के लिए, उनका पैसा बटोरने के लिए उनको खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे लोग। आप खुद सोचो, जो 20-25 हज़ार तनख्वाह कमा रहे हैं वो 10-15 हज़ार का चालान कहाँ से भरेगा? नहीं भर सकता।
उसकी तो जान ही निकल जाएगी। वो बिजली के बिल और वो घर का राशन नहीं चला पा रहा, तो वो 5-5, 10-10 हज़ार तुम लोगों के बिल कहाँ भरेगा। जी बिल्कुल, शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका यही कहना है कि पहले बुनियादी सहूलियात मैसर आनी चाहिए, उसके इंतज़ाम करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि पहले सड़कें सही करें, ताकि सड़कें सही होंगी तो शहरी जो है वो इन सड़कों पे आसानी से सफ़र भी कर सकेंगे, रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी सड़कें शहर में ऐसी हैं जिसकी टूट फूट की वजह से शहरी मजबूर होते हैं कि वो रॉन्ग साइड का रास्ता जो है वो इख्तियार करें। एक भाई और मौजूद उससे बात करते हैं। चालान का सिस्टम एक नया आ गया है, सेफ सिटी कैमरों की मदद से चालान होंगे, भारी जुर्माने होंगे, पता है आपको ये? ठीक है, और आपने चालान अगर नहीं भरा तो वो 15 दिन में डबल हो जाएगा, उसके बाद 6 महीने में आपका शनाख्ती कार्ड भी मंसूख कर देंगे। तो क्या कहते हैं? अब मैं कल मैं आ रहा था, जो परेडी ताड़ा नहीं है, आए लेके बाहर निकला, बाहर परेडी ताड़ा ने पकड़ लिया, बोला तेरा 6,000 एक चालान है, 5,000 तेरा एक है। मैंने बोला मेरा जेब में है 500, तू क्या करना चाहता, जो क्लियर बात बता। बोला तेरा बेटा 12,000 का चालान है, ना गाड़ी तेरा बंद हो जाएगा। मैंने बोला बंद कर, मैं निकलूँ। निकलने लगा, फिर बुलाया, दियो 500 दे, गाड़ी ले जा। ये बोला चाहे 10,000 का चालान है चाहे 25,000 का चालान लेंगे, वही 500 है, 150। ये कोई फ़ायदा नहीं है इस लोग का लेने का, बनाने का। ये कैमरा भी लगाओ, यही बोलेगा 500 दे दे, जान छोड़। ये गवर्नमेंट खजाने में नहीं जा रहा, इसलिए अपना खजाने में जा रहा है। जो चालान होंगे वो कैमरे से होंगे और आपके घर चालान आएगा, उसमें क्या कहते हैं? ये सारा झूठ है, नहीं आएगा। 500 दिए, जान छोड़ो, फ़ोन करके बोलेंगे आपका चालान कट गया, 500 दे रहे नहीं, सारा यही होएगा अभी। ये सारा दिखावे का भाई, कैमरा नहीं लगेगा। ये बाहर मुल्क थोड़ी है, पाकिस्तान है। सड़कें ये हम तो जब से पैदा हुए थे कटे हुए आ रहा जा रहा है, कटे। हाँ देखो, इधर देखो भी हालत, अभी क्या बोले इस लोग को। ये वो घर पे हम लोग बैठे, टीवी में आ रहा कैमरा लग रहा है, वो नहीं लगेंगे। मैं कसम खा के बोला कैमरा भी लगे नहीं, ये 500 रुपये अपना लेंगे, कैमरे का रिकॉर्ड डिलीट कर लेंगे। शहर में सेफ सिटी कैमरों की मदद से ई चालान का सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है, उसका नफाज भी जो है वो कर दिया गया है। शहरियों से हमने बात की आज के प्रोग्राम में, आपने देखा कि शहरियों ने अपना मिला जुला कुछ रुझान सामने रखा और उनका यही कहना था। कुछ शहरी जो थे वो ये कहते थे कि ये इक़दाम अच्छा है, इससे ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के साथ साथ जो शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा है उसमें भी नुमाया कमी आएगी। साथ ही कुछ शहरियों का ये भी कहना रहा है कि ये जुर्माना जो है वो इंतहाई ज़्यादा है, इसको कम किया जाए। जबकि बहुत सारे शहरियों का ये भी कहना रहा है कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से जो नंबर प्लेटें हैं उनको सर्च करके ई चालान उनके घर भेजा जाएगा। इसी तरह जो शहर में होने वाली वारदातें हैं, इसमें जो डाकुओं के चेहरे सामने आते हैं उनके ऊपर भी फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, ना कि जो आम शहरी है, जो मोटरसाइकिल सवार है, रिक्शा ड्राइवर, लोडिंग सुजुकी वाले हैं, ये एक कम वो तबका है जो इंतहाई कम आमदनी में काम कर रहा होता है। इनके लिए ये जुर्माने भरना इंतहाई जो है वो ज़्यादा होगा। इसके हवाले से दीगर शहरियों ने मुख्तलिफ राय आपके प्रोग्राम में रखी और आपने देखा कि शहरी जो है वो इस हवाले से उनका कहना ये है कि इसको रकम को कम किया जाए, शहर में जो जो सड़कें हैं टूट फूट है उनको दुरुस्त किया जाए। साथ ही जो सीवरेज का निज़ाम है, शहर में जगह जगह सड़कों में पानी है, इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से शहरी रॉन्ग वे जाते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं और ट्रैफिक हादसा का सबब भी बनते हैं और साथ ही ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करते दिखाई देते हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम और IJ सिंध की ने हाल ही में ये कहा कि फ़ौरी तौर पर इस पर अमल दरामद भी किया जाएगा और साथ ही जो मुख्तलिफ शहर के ट्रैफिक सेक्शन हैं उनसे भी मशीनें ले ली गई हैं और अब ई चालान जो कि शहरियों के घरों पे आएगा, उनको ना भरने की सूरत में जुर्माना डबल और फिर मज़ीद 6 महीने के बाद उनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया जाएगा। ये इक़दाम रहा। शहरियों की गुफ्तगू भी आपने सुनी। इस अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बोल जमहूर के लिए पेशावर से मैं हूं आसिफ शहजाद। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ारत का दौर ख़त्म हुआ। अली अमीन गंडापुर की वज़ारत के दौरान आवाम, ताजिर और दीगर तबका फ़िक्र कितना खुशहाल रहा, उनके कितने काम हुए, क्या यहाँ पर तरक्याती काम हुए, आवाम उनसे कितने खुश रही, ताजिर उनसे कितने खुश रहे। ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, अली अमीन गंडापुर का दौर ख़त्म हुआ, कैसा रहा दौर, क्या कहते हैं आप?
पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दौर कैसा रहा सबको मालूम है, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आने का। जो सूरत हाल है पुख्तनख्वा की और ख़ास कर पेशावर के हालात आप लोग देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं तो वज़ीर आला यहाँ रह चुके हैं, हालांकि वो कौंसलर जितना काम भी यहाँ पे ना कर सके। क्यों कि जो लोगों की ख्वाहिशात थी, जो लोगों की तवक्कुआत थी, वो उस पर पूरा नहीं उतर सके, इसलिए कि वो 2 कश्तियों के सवार थे। अगर वो 2 कश्तियों के सवार ना होते और एक ही जगह पे उनका फोकस होता तो आज शायद पुख्तनख्वा का नक्शा कुछ और होता। लेकिन अफसोस के साथ जब भी 13 सालों से तहरीक इंसाफ की यहाँ पे हुकूमत है और चेहरे ही बदले जा रहे हैं, चेहरे ही बदले जा रहे हैं, निज़ाम बदलने का कोई तरीक़ाकार अभी तक वाज़ेह नहीं। अच्छा ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी वो ये काम कर सकेगा? आवाम, ताजिर, दीगर जो तबका फ़िक्र है खुशहाल होगा? ये मुश्किल इसलिए लगता है कि सीनियर लोगों को आगे लाने के बाद भी सूरत हाल जूँ की तू रही, कोई फ़र्क आप लोगों को नज़र आता। पंजाब को हर जगह पे ये लोग कॉपी कर रहे हैं। पंजाब जो काम करेगा पुख्तनख्वा में भी वही काम होते हैं, लेकिन उनके पास पॉलिसी थी, हमारे पास पॉलिसी नहीं थी। आप रिसेंट यहाँ पे इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन के हवाले से देख लें, जो पिछली हुकूमत में गंडापुर की हुकूमत में इंक्रोचमेंट पंजाब को कॉपी किया गया और पंजाब और पुख्तनख्वा का वाज़ेह फ़र्क आप लोगों को नज़र आ जाएगा। और दूसरी सूरत हाल में ये कि यहाँ पर तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, लोगों को तनख्वाह देने के लिए और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। तो मेरे ख्याल से चेहरे बदलने से निज़ाम नहीं बदलने लगा। जी बिल्कुल, चेहरे बदलने से निज़ाम नहीं बदलेगा। 19 माह से ज़ायद जो है वो अली अमीन गंडापुर यहाँ पर वज़ीर आला रहे और उनका यहाँ पे दौर रहा। ताजिर बरादरी जो है उससे हम बात करेंगे। हमारे साथ ताजिर बरादरी के तर्जुमान भी मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की? अली अमीन गंडापुर नाम तो बड़ा प्यारा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो उनके चाहने वाले थे उनके लिए तो वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर आवाम से पूछें, हमसे पूछें, बिज़नेस कम्युनिटी से पूछें तो वो उनके जाने पे मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा खुश है। और अभी नए जो वज़ीर आला साहब आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम आवाम की सोच करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब, जिन आप वज़ीर आला थे, आप एक लीडिंग रोल पे थे, आपको चाहिए था आप KP को जो है मुनज़्ज़म करते, इसकी आवाम का सोचते। उन्होंने आवाम का नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि जी मैंने अडियाला जाना है, मैंने बिजली का बटन बंद करना है, मैंने बिजली का बटन ऑन करना है। वो इसी चक्रों में रहे, एहतजाज की कॉल्स देते रहे, पूरे सूबे को उन्होंने धर्म भरम किया। और अब सुहेल साहब आए हैं, उनका नाम नामज़द किया गया है। हम उम्मीद करते हैं एक नौजवान क़यादत है, हालांकि सीनियर्स क़यादत आती तो और भी शायद तजर्बाकार लोग आते तो शायद इस सूबे के लिए बेहतर होता। बल्कि मैं तो ये कहता था ये कैपिटल है, ये हमारे पेशावर के लिए एक सोचने का मकाम है कि आज तक हमें अपने सूबे का, अपने शहर का, पेशावर का वज़ीर आला नहीं मिला। अगर हमारे शहर से आता तो कम से कम वो इस दारुल खिलाफे का भी सोचता और फिर साथ साथ पूरे सूबे की जितनी कम्युनिटी है उसका सोचता। अभी जो सूरत हाल बिज़नेस की जा रही है, आप देखें आटे की बहरान शुरू है, इसी तरह आटा डीलर्स का भी एहतजाज जारी है, इसी तरह नानबाई एसोसिएशन भी एहतजाज की जानिब जा रहे हैं। इसी तरह कल की बात बताऊं, बेकर्स एसोसिएशन जो एक ब्रेड खाता है वो भी आवाम को नहीं मिलेगी तो आवाम जाएगी कहाँ? कम से कम अगर वज़ीर आला थे अमीन गंडापुर, उनको चाहिए था कि आप पंजाब के जो ऑपरेशन शुरू हैं उनको कॉपी ना करते, वो अपनी सोच लेके आते। उनको मौका मिला था, उनको चाहिए था कि इस सूबे को एक तरक्की की जानिब लेके जाते। अगर आप इमरान खान के विज़न पे चलना था तो इमरान खान का विज़न था कि आवाम को सहूलियात फराहम करो। यहाँ तो आप देखें हर बंदे को पसपाई हो रही है, आवाम का किसी ने आज तक नहीं सोचा। खटक साहब आए, महमूद खान साहब आए, 13 साल दौरे हुकूमत PTI की आई, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। जी बिल्कुल, 13 साल दौरे हुकूमत आवाम की आई, लेकिन आवाम को कोई भी इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ तब्दीली का नाम लिया गया। तब्दीली जो है वो आपके सामने है, जिस तरह कि ताजिर बरादरी ने बताया कि जहाँ से हम चले थे वहीं पर रुके हुए हैं, एक कदम भी हम आगे नहीं जा सके। रहमानिर्रहीम, उनका दौरे हुकूमत तो बिल्कुल बदतरीन दौर रहा। पेशावर को ना हक पहले मिला था और ना अब मिला है। कुछ बेहतरी भी नहीं आई, कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। हम सिर्फ ये जलसे जुलूस ही देखते रहे हैं इमरान खान को रिहा करवाने के, लेकिन उससे भी अमीन गंडापुर से जो उनकी
लीडरशिप है वो काफ़ी खफा भी है, और नीचे जो आवाम है वो भी काफ़ी खफा है। 2 दफ़ा आपको पता है खुद छोड़ के भी चले गए थे, लेकिन हुकूमत ने पेशावर के लिए कुछ भी नहीं किया। और अब उम्मीद है हमें कि जो नए आए हैं वज़ीर आला साहब, इनसे अब उम्मीद है कि पेशावर के हक़ में कुछ सोचें, कुछ बेहतर करें, अच्छा करें, कि आप पेशावर की आवाम को भी कुछ अच्छे दिन नसीब हों। बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठ के ये इस तरह के प्रोग्राम बनाए कि बिज़नेस हमारा अच्छा हो, क्योंकि मेन चीज़ बिज़नेस है। अगर ताजर अच्छा होगा तो सब कुछ चलेगा। हज़ारी कलाम जो कौल है कि ताजर रीढ़ की हड्डी है, और अगर आपकी यही ताजर कम्युनिटी अगर आपसे खुश ना हो, जिस साल अमीन गंडापुर से खुश नहीं थी, और आपकी तो इकॉनमी भी चल भी नहीं सकती, तो मेरी इनसे गुजारिश है वज़ीर आला से कि सबसे पहले हम ताजरों के साथ बैठ के ताउन करें, तो हम ताजरों से बैठ के उनके लिए ऐसी पॉलिसी बनाएं कि ताजर आपका अच्छा हो। आप पेशावर तो छोड़ें, आप उनका अपना जो आबाई इलाके डी खान, वहाँ के लिए उन्होंने क्या किया है, पेशावर के लिए क्या किया है। ये जो 2 दफ़ा इन्होंने चढ़ाई की है इस्लामाबाद पे, ख़ुद आ गए हैं, आवाम को मरवा दिया, बेगुनाह बेखता नौजवानों को मरवा दिया। मैं तो सीधी बात करूँगा, हम तो जो सुनते हैं जो देखते हैं उसी पे हम तबसरा करेंगे। अभी उनको हटाया है तो आवाम खुश ही है, 99% आवाम खुश है, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं। आप बता दें पेशावर शहर के लिए कोई खुशहाली के लिए, सूबे के लिए कुछ किया हो, कोई एक काम किया हो जिससे आवाम खुश हो कि हाँ जी इन्होंने काम किया। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं किया, 0/0। कुछ बता दें मुझे, एक काम बता दें, कोई तरक्याती काम बता दें, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई आवाम को कोई रिलीफ दिया, आवाम को कोई फ़ायदा दिया। नहीं, वो बस अपना वो छुपन छुपाई खेल रहे थे बस। देखें भाई, सुहेल अफरीदी जो हैं पेशावर शहर के तो नहीं हैं, लेकिन मुज़ाफ़ात के हैं। कम अज़ कम उन्होंने पेशावर में पढ़ा लिखा होगा, पेशावर की गलियों से वाकिफ़ नहीं है, पेशावर की सड़क से तो वाकिफ़ है ना। कम अज़ कम उनको पेशावर के मसाइल का पता है कि आवाम के ऊपर टैक्सेस हैं, कारोबार नहीं है। आज देख लें, एक दुकान पे मुझे कोई आप कस्टमर बता दें, सारा बाज़ार खाली पड़ा हुआ है, तो आवाम खुशहाल होगी तो बाज़ार में निकलेगी, कुछ कपड़ा ख़रीदेगी, कोई जूता ख़रीदेगी, कोई और सामान ख़रीदेंगे। लेकिन अगर कोई है ही नहीं, मिसाल की बात है, तो उसका मतलब है कि आवाम खुशहाल नहीं है, आवाम टेंशन में, आवाम परेशानी में है। एक टाइम की है, दूसरे टाइम की नहीं है। जी बिल्कुल, ताजरों और आवाम की राय आपने जानी, जो उनका मिला जुला रद्द-ए-अमल था, जो जिनका कहना था कि तब्दीली यहाँ पर आई नहीं है। हम मौजूद हैं इस वक्त पेशावर की मेन गलियों में, जहाँ पर यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे हैं जो कि शहर का निज़ाम भी देख रहे हैं, बल्दियात के जो सिस्टम है उसके साथ जुड़े हैं। उनसे जानते हैं, सर क्या कहते हैं, अली अमीन गंडापुर का दौरे वज़ारत कैसा रहा, आवाम कितनी खुशहाल रही, आपके मसाइल कितने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे, इन्होंने तो हमारे बल्दियात निज़ाम के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो जुल्म किया है, बल्कि हमारे साथ ही अवाम के साथ सीधा सीधा इन्होंने जुल्म किया है। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अमीन गंडापुर साहब जो है वो तो चले गए, लेकिन अभी आने वाला हमें पता नहीं चला जो आएगा वो पेशावर के लिए क्या लाएगा, वो सूबे के लिए क्या लाएगा, हमें तो नहीं लगा। जो इस वक्त सूबे में जो हालात है, अमन व अमान के हवाले से जो हालात यहाँ पे ख़राब है, काफ़ी कशीदा हालात है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि जो नया CM आएगा कोई तब्दीली लाएगा। जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने आवाम के साथ खेला, आवाम की वोटों के साथ खेला, अवामी नुमाइंदों के साथ खेला, आवाम के हुकूक जो है उनके ऊपर उन्होंने डाके डाले, अपने MPs को जो है खुश किया, उनको नवाजा, लेकिन ग्राउंड पे जो है आवाम के लिए कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और न मुझे जो आने वाला CM है वो भी कुछ आवाम को रिलीफ देने वाला नहीं है। अच्छा सऊद साहब, आने वाले CM की आपने बात की, सुहेल अफरीदी खैबर एजेंसी से उनका ताल्लुक़ है, पेशावर की गलियों में पड़ा बला है, तो क्या कहते हैं वो कितनी तब्दीली लाएंगे, कितना आप उसको जानते हैं आप? देखिए जी, जो सुहेल अफरीदी साहब है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की हैसियत से थे, लेकिन सूबे का जो CM होता है वो सूबे का सरबराह होता है। उसमें वो आप ऐसे बंदे को लाएंगे जिसको समझ हो, पेशावर शहर की समझ हो, मुख्तलिफ शहरों की उनको समझ हो, पूरे सूबे की उनको समझ हो। ऐसे बंदे को लाए जो अवामी जो है वो अवामी बंदा हो और आवाम की खिदमत करे। ऐसा ना हो जो अपने MPs और MNAs और मिनिस्टरों को जो है वो नवाजे। आवाम के लिए मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई फ़ायदा हो। फ़ायदे सिर्फ इनको लिए होंगे, जिस तरह के MPA इनके बदलते हैं, मिनिस्टर बदलते हैं, सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, लेकिन आवाम के लिए ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आवाम के लिए ग्राउंड पर कुछ नहीं है। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि यहाँ पर जो बल्दियाती सिस्टम है उसका बेड़ा गर्क किया गया है। अली अमीन गंडापुर का दौरे वज़ारत जो है तारीख तरीन दौरे वज़ारत था, जबकि यही कहना है जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, चेयरमैन हैं, कौंसलर हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर ऐसा शख्स आना चाहिए जो कि बल्दियात को और बल्दियाती सिस्टम को चलाए, ताकि ग्रास रूट लेवल से जो आवाम है वो खुशहाल हो।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।